इन्वेस्टर्स, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं वर्ल्ड के हॉट टॉप डेस्टिनेशन लोकेशन में से एक लोकेशन पे प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप आप लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। नॉर्थ गोवा में बिचोलिम लोकेशन है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट आपका रहने वाला है। 132 एकड़ की टोटल टाउनशिप रहेगी, जिसमें कि आपको 5 स्टार होटल मिलने वाला है, आर्टिफिशियल बीच मिलने वाला है, फॉरेस्ट मिलने वाले हैं, नाइट क्लब, पब, बार, ओपन पब, बार, कोस्टल स्वीट्स, आपको फॉरेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडीज, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं। 1500 स्क्वायर फीट से साइज स्टार्ट हो जाएंगे, मैक्सिमम 3000 5000 स्क्वायर फीट तक के साइजेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। प्राइसिंग, जो सोर्सिंग प्राइसिंग है वो आज की डेट में 95 लाख की सोर्सिंग प्राइसिंग आपकी रहेगी, जिसमें कि आप 6-7 लाख रुपए का डेविएशन मान के चलो। इसके अलावा आपको मेंटेनेंस एंड सिंकिंग फंड आपको देना पड़ता है, जो कि 8 रुपये पर स्क्वायर फीट है। मेंटेनेंस 8 रुपये पर स्क्वायर फीट सिंकिंग फंड है। वो ऑल इन प्राइस रहेगा जो भी लॉन्च होगा। 95 लाख का आज की डेट में ऑल इन प्राइस है, जिसमें आपकी क्लब मेंबरशिप, रजिस्ट्री स्टैम्प ड्यूटी एंड इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सभी चीज़ों के बारे में और अधिक जानकारी मैं पूरी वीडियो में देने वाला हूँ। क्या लोकेशन है, कैसे आप किस लोकेशन से पहुँचेंगे, क्या डिस्टेंस रहने वाली है, एंड कितनी ब्यूटीफुल, कितनी शानदार ये आपको टाउनशिप बन के डिलीवर्ड होने वाली है, सारी चीज़ें मैं वीडियो में ब्रीफ करूँगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, ये जो डेवलपर हैं ये मुंबई बेस्ड डेवलपर हैं। अभी तक आप लोधा को जानते थे जो वर्टिकल में टॉप पे थे। अब ये हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप है, जो कि डिफरेंट सेगमेंट में इन्होंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया है। इनका कॉन्सेप्ट यही है कि इंडिया में जितने भी हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकेशन है वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट लेके आना, वो भी प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आना विद 7 स्टार 5 स्टार अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ में। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलरेडी अयोध्या में सरयू प्रोजेक्ट है जिसके अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। लीला होटल की एमिनिटीज़ हमने उसमें दी हुई है। अलीबाग में हमारा प्रोजेक्ट है मुंबई में, जिसमें कृति सेनन और भी सुपरस्टार्स उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में दापोली में, अंजारले, कोलधरे बीच पे हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं। और गोवा में हमारे ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, एक डेबोलिम एयरपोर्ट के पास में है, और एक प्रोजेक्ट हमारा अभी चल रहा है जिसकी अभी हम बात करेंगे। वन ग्लोबल गोवा इस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा। 132 एकड़ की टाउनशिप रहेगी, जो कि बिचोलिम लोकेशन में हम ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। और 132 एकड़ में 5 स्टार होटल आपको मिलने वाला है। लीला, आईटीसी, ताज, इन 3 होटल्स में से एक होटल आपको देखने को मिलेगा। और मेंटेनेंस जो 132 एकड़ का जो करेगी, वो मेंटेन करने के लिए हम 5 स्टार कम्युनिटी को ही देंगे, टाउनशिप को मेंटेन करें, जिससे कि उनका एक क्लियर और एक क्लीन वे होता है चीज़ों को मेंटेन करने का। आप भी चाहेंगे कि आज जैसी चीज़ मुझे फर्स्ट डे दिख रही है वैसे ही लाइफ टाइम तक मुझे ब्यूटीफुल चीज़ें वैसी दिखती रहें, तो इसलिए हम 5 स्टार कम्युनिटी को मेंटेन करने के लिए दे रहे हैं। 1 एकड़ में करीब हम 3 टायर क्लब हाउस बना रहे हैं, जिसमें आपको रूफ टॉप पे टेरेस के साथ में पब, क्लब, बार, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। उसमें रेस्टोरेंट्स होंगे आपके, एंड टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल होगा, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल होगा, जिससे कि आप जब टेरिस पे जब आप बैठे हो अपनी फैमिली के साथ में, फ्रेंड के साथ में, सो इन्जॉय करते वक्त आपकी नज़र इधर जाए या उधर जाए तो आपको प्रॉपर वाटर बॉडीज़ और केवल ग्रीनरी ही दिखाई देनी चाहिए। सो इस तरीके से हमने उसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं। एंड अगर आपने दुबई विजिट किया है तो दुबई में पाम जुमेरा मैनमेड बीच है, वैसे ही इंडिया में फर्स्ट टाइम हम मैनमेड बीच बना रहे हैं, जो कि 2.5 एकड़ के लैंड पार्सल में रहने वाला है, जो प्रॉपर वाइट सैंड बीच होगा। दिस इज काइंड ऑफ प्राइवेट बीच, जो हमारे लैंड ओनर्स के लिए प्राइवेट बीच होगा, उसके लिए एक एक्सेस कार्ड होगा। इवन जो लोग 5 स्टार होटल में स्टे करेंगे वो लोग भी वहाँ पे एक्सेस नहीं ले सकते हैं, ओनली फॉर
लैंड ओनर्स, तो केवल लैंड ओनर्स वहाँ पे एक्सेस करेंगे, जो कि वाइट सैंड बीच होगा। जैसे आप बागा बीच में जाके एंजॉय करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, सेम एज इट इज़ आप वैसे ही कर सकते हैं। एंड बीच पे आपको ओपन बार मिलेंगे, एंड आपको कोस्टल स्वीट्स मिल जाएंगे, एंड स्टॉल्स मिल जाएंगी खाने पीने वाली। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली हैं। सब बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट सैंड बीच ये दिखेगा, इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है। एंड 10 एकड़ का हम एक फॉरेस्ट भी बना रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न है कि गोवा इज़ जस्ट नॉट ओनली फेमस फॉर नाइट लाइफ, गोवा इज़ ऑल्सो फेमस फॉर लेस ग्रीनरी एंड पीसफुल लोकेशन। जब हम साउथ गोवा की बात करते हैं तब हमारे जहन में ये सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए जो एक पिकनिक स्पॉट है, जब आप फैमिली के साथ में जाते हो, फ्रेंड सर्कल के साथ में जाते हो, तो जो पिकनिक आपको मनाना होता है गोवा में, उस पिकनिक मनाने के लिए, पिकनिक स्पॉट सर्च करने के लिए आपको साउथ गोवा में जाना पड़ता है पीसफुल लोकेशन के लिए। वो साउथ गोवा आपको यहाँ पे मिलता है, नॉर्थ गोवा भी आपको यहाँ मिलता है। ऑल ओवर गोवा प्रॉपर आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर 132 एकड़ में मिलने वाला है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम भी वन ग्लोबल गोवा हमने रखा हुआ है। अब जो सारी चीज़ें हैं, आज की डेट में डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हमने एक वेन्यू बनाया हुआ है जो कि 25,000 स्क्वायर फीट का रहेगा, जिसमें आप लोग 200-300 लोगों की गैदरिंग करके कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो आप गोवा में अगर करोगे तो 5-6 लाख से लोकेशन की चार्जेस स्टार्ट होते हैं। इस तरीके से हम प्रॉपर चीज़ों को डेवलप करने वाले हैं। अब कसिनो ना लाने का रीज़न अपने प्रोजेक्ट में ये है कि कसिनो आज की डेट में मांडवी रिवर पे शिप एंड क्रूज में ऑपरेट हो रहे हैं। उनके लिए 1700 एकड़ की लैंड डारगिल लोकेशन में गोवा गवर्नमेंट ने दी हुई है कि अब उनको लैंड पे ऑपरेट कीजिएगा। अब जब लैंड पे ऑपरेट होंगे तो कसिनो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसने कई कंट्रीज़ की अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो केवल कसिनो होने की वजह से जो लोग कसिनो के भी दीवाने हैं वो भी उनके केवल 10 से 15 मिनट की डिस्टेंस पे ये उनके लिए प्रोजेक्ट रहेगा। गोवा में सुना होगा आपने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी आने वाला है। वो भी अपने प्रोजेक्ट से BCCI एंड गोवा क्रिकेट एसोसिएट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने वाले हैं। 32,000 लोगों की कैपेसिटी का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। अपने प्रोजेक्ट से 3-3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट रहेगा। जो बिचोलिम लोकेशन है, टिपिकली बिचोलिम इज़ अ टाउन, बिचोलिम एक टाउन है जिसके अंदर ये सारी लोकेशंस आती हैं। एंड बिचोलिम एक ऐसी लोकेशन है, टिपिकली बोल सकते हैं कि एक सेंट्रलाइज लोकेशन है जहाँ से 20-30 किलोमीटर की डिस्टेंस में हर लोकेशन आ जाती है वहाँ पे, चाहे आपका पंजेम हो, चाहे आपका बागा बीच हो, चाहे आपका केलंगिट बीच हो, चाहे आपका डेबुलिम एयरपोर्ट हो, चाहे आपका मोपर एयरपोर्ट हो। सारी ये लोकेशंस आपके उनके 30 किलोमीटर के रेडियस में आ जाती हैं। कोई सा भी बीच हो, कोई भी लोकेशन हो, प्रॉपर बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। एंड द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा एक ऐसी लोकेशन पे अपने प्रोजेक्ट लेके आते हैं कि जिस लोकेशन में आप इन्वेस्टमेंट करो तो सेकंड होम का पर्पस तो आपका पूरा हुई, और वो सेकंड होम जो बनाने में आप 1.5-2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए जो लगा रहे हो, वो पैसा आपका एक टाइम पे अप्रिशिएट होके कहीं 4.5-5 करोड़ का हो जाए। तो ये अप्रिसिएशन देने के लिए वो एक ऐसी बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्लान करके वहाँ पे लेके आते हैं। अब इन सब के बीच में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, गोवा में सनत लैंड होता है, जैसे नॉर्थ गोवा में क्लियर टाइटल लैंड आपका खसरा कतौनी हो गया, आपका महाराष्ट्र में 7/12 हो गया। ये सारी चीज़ें देखते हुए सनत लैंड वहाँ पे केवल आज की डेट में 1% अवेलेबल है, जिसमें से मोस्टली हमने कंज्यूम कर लिया है उसको। जो पॉइंट में बचा हुआ है वो पॉइंट में परसेंट मोस्टली गोवा गवर्नमेंट कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को दे रही है। अब उसका रीज़न ये है कि कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को देंगे तो उनकी इकोनॉमी ग्रो होगी तो उनकी पर कैपिटा इनकम ग्रो होगी। आप 2017-18 का सर्वे आप उठा के देखेंगे तो करीब 4.25-4.5 लाख रुपए की पर कैपिटा इनकम है। बट आज की डेट में आप देखोगे 2022-2023 की सर्वे से तो करीब 5,96,000 रुपए की इनकी पर कैपिटल इनकम है। और केवल उसका एक ही रीज़न है, वहाँ पे टूरिज्म। 68 फ्लाइट्स डेली लैंड करती हैं गोवा में, दिल्ली से 16 फ्लाइट हैं गोवा की डेली की। इवन अगर मैं फॉरेनर्स की बात करूं तो 70% फॉरेनर्स ऐसे होते हैं जो इंडिया आते हैं तो वो गोवा विजिट करते ही करते हैं। ये गोवा की वाइब है। एंड जो बिचोलिम लोकेशन उसको इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि कोई बंदा गोवा विजिट करेगा तो वो बिचोलिम लोकेशन में जाएगा ही जाएगा। तो एक तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल, और वहाँ पे स्पोर्ट्स जोन सारा लेके आने वाले हैं। अभी तक आपको पता होगा कि गोवा में इतनी छोटी स्टेट होने के बावजूद भी 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे हैं, एक मोपा एंड एक डेबुलिम।
मोपा एयरपोर्ट जो है, मोपा एयरपोर्ट किसी भी एयरपोर्ट के आने से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने से आप देखोगे उसके 100 किलोमीटर के दायरे में बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा क्विकली वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। सो सेम रीज़न है कि कभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि गोवा में कभी आईटी सेक्टर भी आएगा। सो अब गोवा में आईटी सेक्टर भी आएगा। मुंबई एयरपोर्ट के पास में जो एरो सिटी डेवलप हो रही है वहाँ पे, सो प्रॉपर गोवा चेंज होने वाला है। एंड जो लोग एप्रिसिएशन के लिए, जो लोग रेंटल यील्ड के लिए, बहुत अच्छी रेंटल यील्ड के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं या गोवा में सेकंड होम प्लान कर रहे हैं, सो वो उन लोगों के लिए परफेक्ट लोकेशन है, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। जो कि क्योंकि गोवा सनत लैंड फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको जो प्रोजेक्ट मिलेंगे वो गोवा में मिलेंगे, महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर पे। सो उसके लिए आपको रजिस्ट्री भी आपकी जो होगी वो इवन महाराष्ट्र में ही होगी। उसको बोल के बेच तो रहे होंगे वो नॉर्थ गोवा, बट एक्चुअल में वो नॉर्थ गोवा होगा नहीं। सो ये प्रोसेस है। अब राइट नाउ वी आर कलेक्टिंग ईओआई। अभी हम 45,000 रुपीज़ की ईओआई कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आप हमारे थ्रू आप हमारे साथ में वर्चुअल मीटिंग पे ज्वाइन होंगे गूगल मीट पे। फिर उसमें मैं आपको सारी चीज़ें ब्रीफ करूंगा, कैसे आप किस लोकेशन से पहुंचेंगे, और जो मैंने इतनी ब्यूटीफुल टाउनशिप आपको बोल के बताई है ये विजुलाइज कराऊंगा। सो लुक एंड फील ऑफ दी प्रोजेक्ट आप लेंगे, प्रोजेक्ट को समझेंगे, फिर आप पर्टिकुलर किसी भी साइज़ के लिए 1500, अगर आपको 1500 चाहिए, 3000 स्क्वायर फीट चाहिए तो आप 1500 के 2 प्लॉट ले सकते हैं। 4500 चाहिए तो 1500 के 3 प्लॉट आप ले सकते हैं। और पर्टिकुलर तीनों साइज के लिए एक इंटरेस्ट शो कर सकते हैं 45,000 रुपीज़ पे करके आप अपने प्लॉट लोकेशन के लिए आप आगे स्विच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। फिर जिस दिन प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उस दिन फिर हम प्लॉट लोकेशन करेंगे। प्लॉट लोकेशन वाले दिन आपको प्लॉट के ऑप्शन दिए जाएंगे, फिर आप अपना प्रीमियम प्लॉट प्लान करेंगे। जो भी पेमेंट प्लान आएगा, एंड पेमेंट प्लान आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी है कि आपका 30-70 पेमेंट प्लान आ सकता है, 25-75 पेमेंट प्लान आ सकता है, 20-80 का पेमेंट प्लान आ सकता है। तो इन तीनों पेमेंट प्लान में से कोई भी आ सकता है। 1% के चांस है कि डेवलपमेंट लिंक पेमेंट प्लान भी आ सकता है। सो ये सारी चीज़ें, ये पेमेंट प्लान आपका रहेगा 2026 दिसंबर में इसका बजेशन है। रेरा के अकॉर्डिंग 2029 में हम सारी चीज़ें डिलीवर कर देंगे, क्योंकि 2 साल में 5 स्टार होटल कोई भी नहीं बन पाता है। सो 2029 की हमारी रेरा की डेट है, 2026 दिसंबर में हम आपको पोजेशन दे देंगे, सारी एमिनिटीज़ के साथ में आपका प्लॉट आपको हैंड ओवर कर देंगे। सो आप अपने प्लॉट पे विला बनवाना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करूं, वेंडर्स की बात करूंगा, तो वेंडर हम खुद आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपके पास में खुद कोई वेंडर है तो आप खुद से भी बना सकते हैं उसको, और नहीं है तो फिर हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। मिनिमम कॉस्ट स्टार्ट हो जाती है गवर्नमेंट 2,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से। पर आपको अगर अच्छा विला बनाना है और अपने सेकंड होम के लिए प्लान कर रहे हो या रेंटल इनकम कमाने के लिए, तो आप मोटा मोटा 4,500 से 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेके चलो। सो इस तरीके से प्रॉपर मतलब आप चीज़ों को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और ये हमारी प्रोसेस है। सो अगर आप गोवा में, वो भी नॉर्थ गोवा में इन्वेस्टमेंट करना है और लास्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रेब करना है, सो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा और आज ही अपनी वर्चुअल मीटिंग अटेंड कीजिए। एंड अपनी नॉर्थ गोवा में अपना सेकंड होम, सेकंड विला एंड इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। थैंक यू।